आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीआरडीओ की तरफ से बनाए जाने वाले एक नेक्स्ट जनरेशन टैंडम विंग फोल्डेबल ड्रोन्स को लेकर। ये चीज़ हम सभी जानते हैं कि ड्रोन्स के आ जाने के बाद में वॉरफेयर काफ़ी हद तक बदल चुका है और ये चेंजेस रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं। शुरुआती दौर में इस ड्रोन रेवोल्यूशन को ज्वाइन करने में इंडियन आर्म फोर्सेस ने थोड़ी डिले की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से इंडियन आर्म फोर्सेस काफ़ी तेज़ी से इन सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं। आप सभी को याद होगा गलवान स्टैंड ऑफ के दौरान चाइना की तरफ से अपने एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम को अनवील किया गया था और इस सिस्टम को लेकर देश में और देश के बाहर काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी। कहा जा रहा था कि इस सिस्टम के आ जाने के बाद में भारतीय आर्मर्ड फॉर्मेशन के ऊपर चाइनीज काफ़ी ज़्यादा हावी हो जाएंगे, लेकिन अब डीआरडीओ की यंग साइंटिस्ट लैब टैंडम विंग अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स बना रही है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स न्यूमेटिक प्रेशर लॉन्च ट्यूब से लॉन्च किए जा सकेंगे, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि ये सिस्टम काफ़ी हद तक उस चाइनीज सिस्टम का रिप्लाई है जिसको इंडियन आर्मी के आर्मर फॉर्मेशन के ऊपर बहुत बड़ा खतरा माना जा रहा था। इस सिस्टम की फोटोग्राफ अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इस अपडेट के हिसाब से डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब एक पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो उनके डिजाइन के बेसिस पर इन सिस्टम्स को फैब्रिकेट कर सके। शुरुआती दौर में ऐसे 5 सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे और ये पांचों के पांचों सिस्टम्स फ्लाइट कंट्रोल और सेंसर परफॉर्मेंस के लिए वैलिडेट किए जाएंगे। ये टेस्ट मूलतः इंटरनल टेस्ट ही होंगे और एक बार इन सिस्टम की परफॉर्मेंस पूरी तरीके से वैलिडेट हो जाएगी, उसके बाद इन सिस्टम्स को भारतीय सेनाओं को दे दिया जाएगा, जहां पर यूजर ट्रायल्स किए जाएंगे। इन टैंडम विंग ड्रोन्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि इनके विंग्स पूरी तरीके से फोल्ड होकर बॉडी के अंदर चले जाएंगे और जब इनको लॉन्च किया जाएगा तब ये ड्रोन अपने विंग्स को डिप्लॉय करेंगे। इन ड्रोन्स में 4 विंग होने वाले हैं, 2 सामने की ओर और 2 पीछे की ओर। इसके अलावा इनके ऊपर 2 वर्टिकल कंट्रोल सर्फेसेस भी होंगी और ये सारे के सारे कंट्रोल सर्फेसेस लॉन्च से पहले ड्रोन की बॉडी के अंदर फोल्ड करके रखे जाएंगे। अगर इन ड्रोन्स के लिए यूज होने वाले लॉन्चर्स की बात की जाए तो इसमें 3 अलग अलग तरीके के लॉन्चर्स होने वाले हैं। पहला लॉन्चर होगा न्यूमेटिक कैटापल्ट। ये सिस्टम एक तरीके का गुलैल होगा जहां पर हवा के प्रेशर का प्रयोग किया जाएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक टिपिकल न्यूमेटिक लॉन्चर को देख रहे हैं और कुछ इसी तरीके का लॉन्चर डीआरडीओ के सबसे पहले ड्रोन निशांत में भी यूज किया जाता था। दूसरी प्रकार के लॉन्चर होंगे न्यूमेटिक ट्यूब लॉन्चर्स और इस तरीके के लॉन्चर्स में लॉन्च के दौरान इन ड्रोन्स को ट्यूब से बाहर की तरफ पुश कर दिया जाएगा, जिसके बाद ड्रोन्स के विंग्स बाहर निकल कर आएंगे और इसका इंजन स्टार्ट हो जाएगा। इस सिस्टम में यूज होने वाले न्यूमेटिक लॉन्चर 2 प्रकार के होंगे। एक सिंगल लॉन्चर्स जिनको मैन पोर्टेबल सिस्टम के तौर पर सोल्जर्स अपने साथ कैरी कर सकेंगे। ये सिंगल लॉन्चर्स यूटिलिटी व्हीकल्स के ऊपर भी माउंट किए जा सकेंगे और इनका प्रयोग आमतौर पर बैटलफील्ड मैनेजमेंट में किया जाएगा। वहीं पर मल्टी लॉन्चर्स में बहुत सारे न्यूमेटिक ट्यूब्स एक साथ ग्रुप कर दिए जाएंगे और इस तरीके के सिस्टम बहुत सारे ड्रोन्स एक साथ लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं। इन सिस्टम्स को लेकर एक और इंटरेस्टिंग चीज है इनमें यूज होने वाली स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। पहले तो ये सिस्टम कॉम्पोजिट मटेरियल से बने होंगे, जिसके वजह से इनका आरसीएस ऑलरेडी कम होगा, लेकिन साथ ही साथ इनके ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल की कोटिंग की जाएगी, जिसके वजह से इनका ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन और भी ज्यादा कम हो जाएगा। अगर इस सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इसकी ओवरऑल लेंथ 910 मिलीमीटर्स की होगी। अगर इसके डायमीटर की बात की जाए तो ये 120 मिलीमीटर्स का होगा। सामने की ओर वाले विंग स्पैन 1400 मिलीमीटर के होंगे और पीछे की ओर का विंग स्पैन 1100 मिलीमीटर के होंगे। इस सिस्टम का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8.5 किलोग्राम यानी कि 8.5 किलोग्राम का होगा, जिसमें से 3.5 किलोग्राम पेलोड होगा। इसकी मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर्स की होगी। वहीं पर अगर इसकी क्रूज स्पीड की बात की जाए तो वो 162 किलोमीटर्स पर आवर की होगी। ओवरऑल ये सिस्टम क्रूज स्पीड पर 75 मिनट्स का एंड्योरेंस देगा और अपनी मैक्सिमम स्पीड पर यह सिस्टम लगभग 60 मिनट का एंड्योरेंस देगा। सामने की ओर इस सिस्टम में इंफ्रारेड कैमरा और डे लाइट कैमरा होगा। साथ ही साथ कई सिस्टम एक साथ स्वार्म में उड़ने की क्षमता रखेंगे। इसके अलावा इन ड्रोन्स को आपस में बात करने के लिए आरएफ एंटेनास भी दिए जाएंगे। अगर इसकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन की बात की जाए तो माना जा रहा है कि डीआरडीओ आने वाले 6 महीने के अंदर इस सिस्टम को डेवलप करके इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट करके फोर्सेस को फर्दर टेस्टिंग के लिए दे देगा। डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट लैब इस एग्रेसिव टाइमलाइन को मेंटेन करने के लिए कमर्शियली ऑफ द शेल्फ इक्विपमेंट जो आमतौर पर मार्केट में अवेलेबल सभी वेंडर सप्लाई करने के लिए तैयार होते हैं उसका प्रयोग करने वाली है और इसी अप्रोच के कारण ये सिस्टम कंपैरेटिवली ज़्यादा जल्दी डेवलप किया जा सकेगा। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है
और इसी पॉजिटिव नोट पर आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।